काफ़ी डिस्टर्बिंग फेज़ था मेरे लिए। मेरी हेल्थ की काफ़ी इश्यूज़ हुए, इतने व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, तुझे क्या मिल रहा है? युग प्लेस के बारे में, तो वो बंदा मेरे को सही में एक एहसान फरामोश बंदा लगता है। तो आखिर कैसे एक दोस्ती बदली एक जॉब के अंदर, और वही जॉब उस दोस्ती को तुड़ाने का सबसे बड़ा रीजन बनी। तुम में से 95% लोग यार मेरे चैनल देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो आज से लगभग 3 साल पहले मेरे को एक मेरे बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आता है, और वो मेरे को बोलता है एक यूट्यूबर को एक मेंबर की जरूरत है रिकॉर्डिंग के लिए, और वो रिकॉर्डिंग माइनक्राफ्ट की थी। एंड मैं लगभग सभी क्रिएटर्स की माइनक्राफ्ट वीडियो रिकॉर्ड कराया करता था, तो मैं उस वीडियो में चला जाता हूँ, और उस रिकॉर्डिंग के बाद मैं उसकी हर वीडियो के अंदर फीचर होने लगता हूँ। और ये बात है 10 सितंबर 2022 की, एंड चैनल था युग प्लेस। तो युग प्लेस से मैं मिलता हूँ आज से लगभग 3 साल पहले, जब उसको एक रिकॉर्डिंग के लिए मेंबर की नीड थी। एंड उसे एक सिंगल वीडियो में आने के बाद मैं उसकी लगभग सभी वीडियोस में आने लग गया था। एंड ऐसे करते करते लगभग 10 महीने बीत गए। युग प्लेस की ऐसी कोई भी वीडियो नहीं थी जिसके अंदर मैं फीचर नहीं हुआ हूँ। फिर आता है 24 जून 2023, जब युग प्लेस का मेरे को मैसेज आता है, क्योंकि उस टाइम पे एक परमानेंट रिकॉर्डिंग मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि युग प्लेस के चैनल पे लगभग रेगुलर वीडियोस आ रही थी। एंड वो वीडियोस रिकॉर्ड कराने के लिए एक मेंबर की नीड तो लगभग होती ही होती थी। तो युग प्लेस ने मेरे को जुलाई से सैलरी बेसिस पे हायर कर लिया। एंड उस टाइम पे सैलरी उसने रखी 10,000 रुपीज, जो कि उस टाइम पे मेरे लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। एंड ऐसे देखते देखते मेरे पास बाकी क्रिएटर्स के भी मैसेज आने लगे रिकॉर्डिंग कराने के लिए, पर मैं हायर्ड था युग प्लेस के लिए, तो मैं उन क्रिएटर की वीडियोस में बहुत कम जाया करता था। एंड अगर जाता भी था तो एक छोटे समय के लिए जाया करता था, जिससे कि जिस पर्सन ने मेरे को हायर करा है उसको बुरा फील ना हो। और फिर आता है नवंबर 2023, मैं और मेरे सेकंड टीममेट रितेश, जिसको ओसिरिस के नाम से जाना जाता है, उसके पास बाकी यूट्यूबर से भी ऑफर आता है टीम के लिए। एंड वो यूट्यूबर्स मुझे युग प्लेस से काफी ज्यादा सैलरी दे रहे थे। एंड ओसिरिस को उस टाइम पे कोई भी सैलरी नहीं मिल रही थी, बल्कि वो बंदा मेरे से पहले से युग के साथ काम कर रहा है। लेकिन उस बंदे को इतना नहीं पता था एक परमानेंट बेसिस पे काम करने के बाद सैलरी होना एक जरूरी बात है। और उस टाइम पे वो सीरीज का इतना बड़ा रोल हुआ भी नहीं करता था, क्योंकि उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही थी और वो वीडियोस के अंदर बहुत कम आता था, तो उसको सैलरी देने का उस वक्त कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन जैसे ही नवंबर में हमने सैलरी बेसिस की बात करी, तो हमने सोचा वो सीरीज की स्क्रिप्ट राइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। वैसे तो वो पहले भी स्क्रिप्ट दिया करता था, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस के साथ, और स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती थी, तो उसको उस टाइम पे सैलरी बेसिस पे हायर करना युग को ठीक नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही ये सैलरी वाली बात आई, तो ओ सीरीज को परमानेंटली एंड एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर के बेसिस पे हायर करा गया। एंड उस वक्त हमको बाकी क्रिएटर से भी काफी अच्छे ऑफर्स आ रहे थे, जो कि हमने युग प्लेस को बताए थे। तो युग ने हमको टीम से निकालने के बजाय हमारी सैलरी बढ़ाना सोचा। एंड उस टाइम पे ओ सीरीज को उसने परमानेंट हायर नहीं करा था, तो ओ सीरीज को भी हायर कर लिया। एंड फिर मेरी सैलरी 10,000 से बढ़ा के 18,000 के लगभग रखी। एंड ओ सीरीज की सैलरी 10,000 पे फिक्स रखी, जिसमें मेरा युग प्लेस के लिए वर्क था वीडियो रिकॉर्डिंग, टाइटल रिसर्च एंड बाकी छोटे मोटे काम। एंड ओ सीरीज को मेरे नीचे हायर करा गया, एंड उसके ऊपर वर्क था स्क्रिप्ट राइटिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो 18,000 सैलरी मेरे लिए उस टाइम पे काफी अच्छी थी, एंड बाकी यूट्यूबर के ऑफर से भी मैच कर रही थी। एंड ओ सीरीज को 10,000 रुपीज पे हायर करा गया, जो कि उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से था। बट दिसंबर 2023 में मेरे पीसी के अंदर एक मेजर मिस्टेक होने की वजह से मैं 4 दिन के लिए रिकॉर्डिंग्स में और वीसी में नहीं आ सका। तो उस टाइम पे मेरी सैलरी 18,000 से कट करके 14,000 कर दी गई। बट फिर भी वो मेरे लिए ठीक थी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स में नहीं आ सका। लेकिन युग प्लेस को कोई बात खटक गई, जिसकी वजह से वो मेरे को जनवरी में हायर करने से मना कर रहा था। लेकिन वीसी में बात करने के बाद वो पूरी बात सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि वीसी में हम लोग कुछ ज्यादा ही 18+ वर्ड्स का यूज करते थे, एब्यूजिव वर्ड्स का यूज करते थे, जिसकी वजह से युग को वो बात ठीक नहीं लगी। एंड वो बात कहीं ना कहीं जायज भी थी, क्योंकि युग प्लेस हमारी एज से काफी ज्यादा छोटा था। तो जो बात हम लोग वीसी के अंदर करेंगे वही उसको सीखने को मिलेगी। तो उसने बोला कि ऐसी लैंग्वेजेस बोलना अभी थोड़ा कम कर दो, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े एंड वो इन वर्ड्स का शिकार ना बने। जनवरी 2024 में मैं वापस से युग प्लेस के लिए काम करने लगता हूँ, जहाँ पर मेरा काम थोड़ा सा वापस
बढ़ा दिया गया था, जिसमें कि पहले से थोड़े चेंजेस थे। अभी मेरा काम था वीडियो रिकॉर्डिंग का, टाइटल रिसर्च का एंड थंबनेल सजेशंस का भी, एंड साथ ही साथ मेरे को कोई भी ब्रांड डील मिलती थी युग प्लेस के लिए तो वो भी मेरे को उसको ला के देनी थी। लेकिन यही वो टाइम है जहाँ पर मेरा भी मेन चैनल काफी अच्छा परफॉर्म करने लगा था। मेरी लगभग हर वीडियोस पे 1 लाख व्यूज तो आने ही लग गए थे, एंड उस टाइम पे मैं भी अपने चैनल पे थोड़ा ध्यान देने लग गया था, एंड युग प्लेस के चैनल पे भी बराबर ध्यान दे रहा था। एंड इस बात से युग को कोई भी दिक्कत नहीं थी कि मैं अपने चैनल पे जितना ध्यान दे रहा हूँ उतना ही युग प्लेस के चैनल पे भी ध्यान दे रहा हूँ। और फिर आता है फरवरी 2024, जब मेरा चैनल वापस से डिमोनेटाइजेशन से मोनेटाइज हो जाता है, और इस वक्त मैं युग प्लेस के लिए 15,000 रुपए में काम करता था। और फरवरी में मेरे चैनल पे काफी अच्छी ब्रांड डील्स आ रही थी, एंड साथ ही साथ काफी अच्छा एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो मार्च में मैंने सोचा कि युग को बोला जाए कि मेरी सैलरी कम करके 10,000 वापस से कर दी जाए, एंड मेरे ऊपर से थोड़ा वर्कलोड कम कर दिया जाए, जिसके अंदर मैं उसके लिए सिर्फ टाइटल रिसर्च एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कराया करूंगा, और बाकी के काम ओ सीरीज या फिर कोई और मेंबर देख लिया करेगा, जिसके लिए उसको दूसरा मेंबर हायर करना पड़ता या फिर ओ सीरीज की सैलरी बढ़ानी पड़ती। वो उसने ना करके ये सारा वर्कलोड खुद के ऊपर ले लिया, जिसके अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड 10,000 रुपीज के अंदर मार्च से मैं काम करने लगा युग के लिए। लेकिन उस टाइम पे मेरा पीसी थोड़ा पुराना था, तो मैंने युग से सेकंड हैंड पीसी परचेज करा, जो कि उसने मेरे को 30,000 रुपए में दिया, एंड मेरी 3 महीने की सैलरी कट करी, जो कि एक वर्थ डील थी, क्योंकि मेरे को 30,000 रुपए एक साथ देने के बजाय एक EMI की तरह हर महीने कट रहे थे। एंड इस वक्त एक ट्विस्ट आता है, जो कि था हमको बाकी यूट्यूबर से ऑफर्स आ रहे थे, एंड मैंने और ओसिरिस ने एक मैनेजमेंट टीम भी ओपन करी थी, जो कि युग प्लेस के सामने ही थी, जिसके अंदर युग प्लेस खुद भी आता था। उसी के अंदर बल्कि स्टार, टेडी गेमिंग भी आने लगे, एंड युग प्लेस के साथ उन दोनों क्रिएटर्स को भी हम दोनों मैनेज करने लगे, जिसके अंदर मेरा कोई मेजर रोल नहीं था, लेकिन ओ सीरीज का एक रोल था, जो कि था स्क्रिप्ट राइटिंग एंड प्रोडक्शन का, जिसके अंदर ओ सीरीज उनको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शूट्स कराएगा एंड एक स्क्रिप्ट भी देगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो ऐसा टीम डेल्टा का फाउंडर मेरा वर्क था कि ओ सीरीज सही से काम करता है उन क्रिएटर्स के लिए या फिर नहीं। ये सब मैनेज करने के साथ साथ मेरे पास एक और ऑफर था, जो कि था टेडी गेमिंग का, जिसमें मेरा वर्क था थंबनेल डिजाइन्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग का। लेकिन इन दोनों क्रिएटर्स को हमने 1 या 1.5 महीने तक मैनेज करा था, क्योंकि हमारा ओल्ड कस्टमर युग प्लेस था, एंड उसके ऊपर हमारी पहली प्रायोरिटी थी, जो कि हमारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन था। तो ये सब अप्रैल तक बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जैसे ही अप्रैल 23 आती है, मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाता है यूट्यूब से, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट सभी माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स वीसी के अंदर आते हैं एंड थोड़ा बहुत मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन वो सब भी झेलने के बाद मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया, जो कि था VGI, एंड वो चैनल भी डिलीट हो गया था यूट्यूब से कुछ दिनों बाद। फिर उसके बाद मैंने अपने कंटेंट नीश को थोड़ा बहुत चेंज करने का सोचा, एंड मैंने नॉन वॉइस वीडियो डालना सोचा। लेकिन ये सब आते आते अप्रैल का मंथ पूरा जा चुका था, एंड मई के अंदर सबसे ज्यादा बुरी चीजें मेरे साथ हुई। मेरा नया चैनल तो डिलीट हुआ ही हुआ था, एंड युग प्लेस ने हमको टीम से भी निकाल दिया था, एंड द रीजन इज नथिंग। जस्ट उसने हम दोनों को बोला था कि उसको टीम की नीड और ज्यादा है नहीं, एंड वो हमको और ज्यादा हायर नहीं रखना चाहता है। अगर उसको टीम से निकालना था तो वो हमको 1 महीने पहले भी बता सकता था, एंड साथ ही साथ अगर उसको टीम से ही निकालना था तो निकालने के लिए एक रीजन तो देना होता था। एंड ऐसे ही ये एक दोस्ती एक जॉब से लेकर एक दुश्मनी के अंदर बदली। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी बात युग प्लेस से कम होने लगी। आई डोंट नो अबाउट ओ सीरीज, उसकी बातें कैसे होती थी युग प्लेस से, वो तो उससे बात करने के बाद ही पता लगेगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओ सीरीज से कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था युग प्लेस को मैनेज करने का एंड युग प्लेस के टीम के अंडर काम करने का। तो ओ सीरीज कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा भाई युग के साथ काम करने का? यार सच कहूं VGI एक्सपीरियंस काफी डिसेंट था। मैंने युग के साथ आई गेस अप्रोक्सीमेटली 5 साल तो काम 4-5 साल काम किया। जब मैंने युग को ज्वाइन किया तब उसके चैनल पर लगभग 1,45,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे, एंड उस समय पहला प्रेजेंट SMP सीजन जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1-2 एपिसोड बाद एंड होने वाला था। उस टाइम पे मैंने युग को ज्वाइन किया था, एंड तुझे तो पता है मैं उस समय इंडियन के लिए काम कर रहा था, तो मैंने उस टाइम पे युग को ज्वाइन किया था। एंड लास्ट जब मैंने युग को लीव किया है तब गेस 1.6 मिलियन थे हमने साथ में, क्योंकि हमने साथ में लीव करा था, एंड अपन दोनों शायद मई की लास्ट पेमेंट लेके लीव करे थे, जून से अपन ने कुछ पेमेंट नहीं ली थी या तो यही हमारा वर्किंग टाइम था। तो ठीक है, काफी लंबा, मतलब शायद मैंने युग के चैनल पे 10
10 टाइम से ज्यादा की ग्रोथ देखी है। डिसेंट एक्सपीरियंस था। शुरुआत में तो मैं युग से बड़ा होती थी, काफी मतलब सा सीनियर वाली फील आती थी उस टीम में। ओके। कुणाल था, युग था, मैं था, डीआरके था, एंड रॉयल्टी था, वंश फिर स्पोर्ट। वन स्पॉट था, फिर तू आया। तो अपनी अच्छी खासी टीम धीरे धीरे बन रही थी। एंड हाँ। फिर एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा कट ऑफ होने लग गए थे जब प्रिजन एसएमपी का सीजन 2 एंड हुआ था। ये सबके अपने अपने रीजंस थे, यप। एंड कुछ तो बहुत जेन्युइन रीजंस थे, हमें होना पड़ा था ना चाहते हुए भी। कुछ तो थी ऐसी हरकतें, तो काफी सारी चीजें। एक्चुअली जब प्रिजन एसएमपी का बूम लाए हम लोग, तब से स्क्रिप्टिंग समझ में आने लग गई। उसके बाद हमने काफी अच्छी अच्छी कमाल की स्क्रिप्ट्स दी। हेड स्टील एक एग्जांपल है, प्रो बॉयज का जो फेस रिवील वीडियो था वो एक एग्जांपल। काफी चीजें की। बहुत सच कहूं यार, लाइफ का कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट फेज मैंने देखा है, क्योंकि उस फेज में पूरी कम्युनिटी में नाम मिल गया, सब जानते हैं मुझे आज के टाइम पे। इतने सारे लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया। जब हमने टीम डेल्टा बनाई, तेरे पास तो पता नहीं कितने मेल्स आए उस चीज के लिए कि वी वांट टू ज्वाइन। या मेरे पास अभी भी लिटरली उस चीज से रिलेटेड मेल्स तो आते रहते हैं, और लोग मेरे से पता नहीं क्यों पूछते भी हैं, यार एक्सपीरियंस चाहिए हमको, लाइक हमको भी सीखना है टीम कैसे चलती है। सो आई थिंक अपन ने एक अच्छी टीम चलाई थी उस टाइम पे। ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ी बहुत नोक-झोंक और खटास तो हर चीज में आती जाती रहती, बट ओवरऑल कह सकता हूँ यार, अपने जो टीनेज के बेस्ट डेज थे वो उसी टाइम पे आए। हाँ वो तू तो है। मेरे से भी बड़ा है। हाँ मैं वैसे बता दूं गाइस, मैं ओ सीरीज से भी लगभग 1 साल बड़ा हूँ। एंड द मेन थिंग इज यहाँ पर है ना, एक चीज आई थी जो युग से सैलरी वाली बात थी, तो वो थोड़ा खुल के बता सकते हो तुम? हाँ, युग से सैलरी की बात पे अगर हम लोग आए तो आई गेस स्टार्टिंग के टाइम में तो इतना ज्यादा नहीं था। स्टार्टिंग के टाइम में गाइस एक्चुअली एक दूसरे क्रिएटर थे, थक बॉय मैक्स। मैं उनके साथ काफी ज्यादा उस समय पे जीटीए ग्रुप में था, उनके साथ हमारी काफी वर्किंग थी। वीजीआई ने खुद काफी सारे वीडियोस वगैरह फोन से कराए थे उस टाइम पे हमारे लिए, थैंक्स टू दैट वंस अगेन। तो उस टाइम पे इतना पैसों का नहीं था उस समय, तो बस पैशन फॉलो करना है, पैशन फॉलो करना है। तो हाँ, लाइफ ने स्ट्राइक किया, समझ आया कि नहीं यार, बिना पैसों के केवल पैशन से तो नहीं होने वाला भैया। पेरेंट्स वर लाइक कि क्या करता रहता है, ऊपर बैठ के चिल्लाता रहता है, इतने व्यूज आ रहे हैं लोगों के, तुझे क्या मिल रहा है। तो उसके बाद में पहले तक भैया मुझे पे करते। मेरी पहली पेमेंट ये है, ये कीबोर्ड, ये हेडफोन्स, ये माउस, इस टाइप की चीजें ली थी मैंने पहली पेमेंट। देन हाँ, थक भैया पे कर रहे थे तो इतना नहीं था। उसके बाद फिर जीटीए डाउन चला गया, उनके लिए चीजें दिक्कत भरी होने लग गई, एंड माइनक्राफ्ट अपने बूम पे था। तो इस वजह से मैंने युग से बात की, डिसाइड किया, तुझसे बात की, एंड धीरे धीरे हमने थोड़ा पेइंग मेथड पे स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे युग और बल्कि भाई साथ में पे कर रहे थे, कुछ महीनों उन्होंने ऐसे ही पे किया था इन द स्टार्टिंग फेज। आई गेस समथिंग लाइक 10,000 दोनों लोग पे कर रहे थे, 10 या 15 कुछ ऐसे ही था। मैं फिगर्स के लिए इतना श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ऐसे ही कुछ पे था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 2-3 महीने बल्कि भाई के साथ काम किया था उस समय, उनकी वो लॉस्ट फ्रेंड वाली सीरीज आई थी, चीजें हुई थी। बट फिर वो थोड़ा इनएक्टिव भी हो गया, थोड़ा वो हार्डकोर की तरफ वापस रीशिफ्ट हुए लापता के सॉरी ट्रायल के टाइम पे आई गेस। हाँ, उसके बाद युग सोलो पे कर रहा था मुझे 7 या 10 के अराउंड, कुछ धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है। फिर एक बीच एक फेज आया, काफी डिस्टर्बिंग फेज था मेरे लिए। मेरी हेल्थ की काफी इश्यूज हुए, फैमिली में थोड़े इश्यूज थे, एंड कह सकते हैं मुझे पैसों की बहुत डायर नहीं, मतलब सच में बहुत ज्यादा नहीं। एंड वो अमाउंट इतना था कि यूजुअली कोई ऐसे ही पे अप नहीं करता। मैं जिस पे वर्क कर रहा था शायद 3-4 महीने की पेमेंट तो और ज्यादा ही, बल्कि 35-40,000 की नीड थी मुझे। युग से मैंने शेयर किया वो चीज कि यार तबीयत बहुत खराब होने लग गई है, सिचुएशंस थोड़ी सी खराब अभी भी मुझे है, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज। मैंने उससे ये चीज शेयर की। तो आई रिमेम्बर उस टाइम पे उसने मुझसे एक चीज पूछी थी कि तू ठीक हो जाएगी। अब भाई अब श्योरिटी से तो क्या ही बताऊं, बट शायद हो जाऊं। नेक्स्ट डे उसने पापा को बोल के अपना पेमेंट करवा दी थी। तो उस चीज के लिए मैं आज भी उसके लिए दिल से थैंकफुल हूँ। हेल्प करता है वो लड़का, बुरा नहीं है, बट वही बात है यार, टाइम के साथ लोगों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, लोगों के साथ, कल्चर के साथ धीरे धीरे, या लोग, कल्चर, बहुत सी चीजें। फिर अब देख, मेरा कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं था, ठीक है, मेरे लिए वो एक स्पेसिफिक डिपेंडेंसी थी। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा लालची भी हो रहा था, थोड़ा ज्यादा रिलाई भी कर रहा था के ऊपर। उस टाइम पे 15-20,000 में मुझे पे कर रहा था, एंड उसके लिए शायद वो थोड़ा बर्डन फील हो रहा होगा कि एक स्क्रिप्ट राइटर को 15,000-20,000 देना।
बड़ी चीज पर मंथ का, हालांकि हम कवर अप कर रहे थे बट स्टिल। एंड दूसरा उसकी उस टाइम पे उसने हमें बताया भी था, शेयर किया था कि कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं थी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर रहा था, तो इसलिए उसने, आई रिमेम्बर लगभग मंथ एंड आ रहा था, 3-4 दिन बचे का कॉल आया एंड ही वाज लाइक यार सुरेश भाई आई डोंट थिंक मैं नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को पे अप कर पाऊंगा। मैंने उसको बोला कि ठीक है कोई इशू नहीं, तुम मत पे करियो, हम काम करते रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं यार, हम बहुत साल तक एक दूसरे के साथ काम। फिर ही वाज लाइक कि नहीं यार अब पेमेंट स्टार्ट कर दिया, अब मैं पे नहीं करूंगा, तो वो मुझे भी ठीक नहीं लगता। बट अभी ये लोगों को है ना, ऐसा ना लगे कि अपन लोग सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, अपन लोग पैसे के लिए काम कर रहे थे या युग ने सामने से अपन को ऑफर करा था, एक बार ये बताओ भाई। नहीं, युग ने हाँ बिल्कुल ऑफर करा था, क्योंकि ही वाज लाइक कि अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने काफी मतलब अपने बीच में चीजें थी कैसी कि अगर कभी नीड है तो हम लोग कह देते युग 1000 ट्रांसफर कर देगा, 2000 ट्रांसफर कर देगा। पहले वैसे था, फिर हम लोगों ने काफी टाइम बाद युग ने इंसिस्ट किया, हम लोगों ने बात की, उसके बाद हमने एक डिसाइड किया कि फिक्स पेमेंट पे काम करेंगे, विच आई बिलीव शायद चीजें बिगड़ने का एक रीजन हो सकता है। हाँ, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाला मेरे को सबसे ज्यादा फील होता है। एक सेकंड तो मैंने कुछ जिन लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो ये देखा होगा स्टोरी पे, बट जिस दिन वो चीज हुई ना मैं बहुत मैडली एक्साइटेड था। ये वो चीज, ये थोड़ा इधर से फंगस लग गया इस पे, बट मेन चीज आज भी मैंने बिल्कुल सेफ रखी हुई है। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, मैंने खुद टाइप किया था, युग से अप्रूव कराया था क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर मैं था। ये मेरी यूट्यूब की पहली अचीवमेंट, ये 1 मिलियन से पहले अचीव किया मैंने, तो ये वो लेटर है जो युग ने हमें दिया था एंड ये हमारा ऑफिशियल अपॉइंटमेंट था युग के साथ काम करने के लिए। इसमें लिखा भी हुआ है कि आई एम प्लीज्ड टू फॉर्मली अपॉइंट यू एज द मेंबर ऑफ टीम योर प्लेस, काफी सारी चीजें और जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। यू विद्वंश तिवारी विल बी रिस्पांसिबल फॉर माय फर्दर वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स। एक और चीज है कि अपन लोग सिर्फ एक चैनल के लिए काम नहीं कर रहे थे, तीनों चैनल के लिए काम कर रहे थे, तीनों चैनल्स पे आ भी रहे थे। थर्ड पे तो मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, मैं आता था तो जज बन के हाइड एंड सीक के लिए, बाकी थर्ड तो तूने पूरा मेनली मैनेज किया। बट हाँ फर्स्ट सेकंड मैं प्राइमरीली फर्स्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता था। उसका एग्जांपल है प्रिजन एसएमपी हो, हेड स्टील सीरीज हो, या बीच में एक फेज आया था जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के आपको वीडियोस देखने को मिले होंगे, जैसे कि बीजीआई को हमने माफिया बना के ब्लास्ट करवा दिया था, उड़वा दिया था इसको, फिर ये छुट्टियों पे गया था ऐसा पता चला इन द एंड। तो इस टाइप के हमने फनी स्क्रिप्ट्स भी ट्राई किए, बहुत सारी चीजें ट्राई की गाइस एंड बहुत मजा करते थे हम। जरूरी नहीं हम वीसी बैठे हो तो काम की बात, बिल्कुल ही हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होती थी हम एक दिन में एक रिकॉर्डिंग निपटा लेते थे एंड कभी 4 या 5 भी हो जाती थी। अगर सेकंड चैनल के शूट्स है तो फिर 4 या 5 तो कर देते थे भाई एक दिन में, क्योंकि सेकंड चैनल पे क्या सीन था ना कि मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता था एंड सेकंड चैनल स्टार्ट भी लाइक मेरे आने के बाद हुआ था। उसका युग शॉर्ट्स करके कुछ नाम था, फिर उसका युग 2.0 रख दिया उसने, मतलब पूछा कि कैसे क्या करना है उस पे, तो मैंने थोड़ा सजेशन दिया ये सब कुछ भी ट्रेंड करता है आजकल, तो ये सब कुछ भी बना सकते हैं अपन। तो सेकंड चैनल पे मैं सेटअप वेटअप करता था पूरा एंड उसके बाद वो बोलता था कि भाई चलो शूट वूट कर लेते हैं। तो फिर सेकंड चैनल का तो मेजर ओ सीरीज का इतना रोल भी नहीं था उस पे, पर वो कभी कभी जज बन जाता था भाई। सेकंड चैनल पे हम बिल्कुल स्क्रिप्टिंग कंटेंट में नहीं रखते थे, फनी एक्टिविटीज होती थी, हम डेथ स्वैप्स करते थे, हाइड एंड सीक्स करते थे, फिर हम लोग हंटर्स गर्ल्स ओनली करते थे, अलग अलग टाइप के ओनली सर्वर्स करते थे, या फिर हम वो मैनहंट्स कर लिया करते थे। अभी तुम्हारा युग के साथ रिलेशन कैसा है? ठीक है, मेरा तो मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, बट तुमको भी पता है एंड अंदर की बातें हैं वो तुमको ही पता है सिर्फ, ठीक है, तो वो मैंने तो डिस्क्लोज करी नहीं है। बट तुम्हारा रिलेशन कैसा है वो बताओ थोड़ा सा भाई। नहीं, आपके रिलेशन पे तो हम कोई टिप्पणी ना करे वही अच्छा है। यस हम सब जानते हैं कि तलवारें खिंची हुई हैं, बिल्कुल आए दिन बीजीआई जो है गोला बारूद दाग देते हैं। मेरा कैमरा थोड़ा सा अटक रहेगा। इस रिलेशंस की बात रही तो होती है हमारी बात, कभी कभार मैसेज एक्सचेंज हो गया, पूछ लिया कि अब कैसा है, क्या चल रहा है, उसने कुछ अचीव किया तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जैसे अभी उसके 2 मिलियन हुए थे तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड उससे पहले भी जब बर्थडे था उसका तब भी मैंने उसको विश किया था। बीच बीच में भी कॉल्स करता रहता हूँ, पूछ लेता हूँ कैसा है, वो भी कभी कभार मैसेज कर दिया, रील कर दिया। कभी कभी हम वैलोरेंट खेल लेते हैं साथ में, बाकी बहुत ज्यादा नहीं, बट हो जाती है, महीने में एक बार बात हो जाती है। अभी तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। अभी मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ थोड़ा और ज्यादा बेटर। मैंने युग के साथ काम किया है, आसान भाई के साथ काम किया है, बल्कि भाई के साथ काम किया है, टेडी भाई के साथ मैंने काम किया है। थोड़े से हमारे बीच में अभी इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने हैं मुझे, वो मैं करूंगा, फर्स्ट करूंगा। कुछ चीजें हैं मेरे एंड से जो मुझे ठीक करनी है। उसके सिवा मैं अभी करेंटली सेंपाई भाई के लिए काम कर रहा हूँ। उसका अपने स्टॉर्म सीरीज में देखा होगा एंड स्टॉर्म सीरीज में मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ एज अ स्क्रिप्ट राइटर। तुम अपने मुंह से बता दो लोगों को, क्योंकि मैं अपने मुंह से बताऊंगा थोड़ा अजीब लगेगा।
कि मैं काम क्या करता था बेसिकली। ठीक है, लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि मैं सिर्फ वीडियोस के अंदर आता था और उसी चीज के पैसे लेता था। काफी लोगों को यही दिक्कत आती है अभी भी। नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा था। विजय जो है सर्वर सेटअप पूरा संभालता था। मैं इसको बता देता था क्या रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करना इसका काम था, चाहे वो मैप्स हो, स्कीमेटिक्स हो, कोई भी और चीज हो। प्रोडक्शन मैनेजर यही था हमारा। मैं स्क्रिप्टिंग संभालता था, बंदे ये लेके आता था। मैं डायरेक्शन संभालता था, प्रोडक्शन का पूरा काम ये संभालता था। मतलब बेसिकली जो बैक एंड वर्क है वो पूरा इसका होता था, फ्रंट एंड वर्क पूरा मेरा होता था, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो या डायरेक्शन। बाकी हर काम इसने किया। मैं उस चैनल पे केवल डायरेक्टर था और स्क्रिप्ट राइटर था। ओके, तो या पूरा हमने डिस्क्लोज कर दिया है जो मेन मैटर था। ठीक है, लगने लग गया मैं थोड़ा सा गाइस। नहीं, थोड़ा तो लगने लग गया है भाई, कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्योंकि लिए लोगों को है ना कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ रही थी और मेरे से कुछ ज्यादा ही सवाल भी पूछ रहे थे युग के साथ वीडियोस क्यों नहीं आती है, तो मैंने वो डिस्क्लोज कर दिया पूरा स्टार्टिंग में। काफी ज्यादा बेटर थे। अभी तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं कम्युनिटी से भी और पर्सनली युग से भी। ठीक है, कम्युनिटी खड़ा है भाई। बट कोई नहीं यार, जो कर रहा है काफी पोर्शंस में वो ठीक है। तो बहुत से जेन्युइन इश्यूज पे कॉल आउट कर रहे चीजों, तेरी वजह से कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, तो कीप डूइंग दैट एंड थोड़े पंगे कम ले। मैं तो यही कहूंगा, बहुत पंगे ले रखे तूने अभी फिलहाल। हाँ वो तो है, थोड़े से मैं थोड़े पर्सनल ज्यादा चला जाता हूँ। आई नो मेरे साइड से वो इश्यूज है, वो सीरीज के साइड से कोई इश्यूज नहीं है, वो क्लियर है। बस तुझे जहाँ भी नीड चाहिए मैं ऑलवेज देयर फॉर यू। बस थोड़े पंगे कम ले भाई, तू बहुत पंगे ले रहा है फिलहाल। माना तू राजस्थान से है एंड ठीक है, गुंडैती खून में है तेरे, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़े तो कम ले। इतने भी क्या पूरी कम्युनिटी के खिलाफ क्यों खड़ा? दैट्स अ फ्रेंडली सजेशन। बाकी तू जो क्या कर, ये मेरे साइड से लास्ट वीडियो था। ठीक है, माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को जो भी एक्सपोज बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बोलो, ये मेरा लास्ट वीडियो था। अब माइनक्राफ्ट गेम से रिलेटेड मैं डाल सकता हूँ, क्रिएटर के बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं रहेगी अंटिल ऐसा ही कर दे जिसपे बोलना ही पड़ जाए। हाँ, ऐसा कोई कर दे तो फिर क्या कर सकते हैं भाई। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी करना। या #नो हेट भाई, ये कमेंट में जरूर डाल देना। बाय बाय ओ सीरीज, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था ओ सीरीज का युग प्लेस को मैनेज करने का, क्योंकि द मेन थिंग इज उसने मेरे को एक बेस्ट फ्रेंड बताया था एंड उसने मेरे को बोला था कि तुम्हारा जैसा टीम मेंबर और तुम्हारा जैसा फ्रेंड मिलना लोगों को मुश्किल है। लेकिन जब से मेरा चैनल डिलीट हुआ था उसका बॉन्ड मेरे लिए धीरे धीरे खत्म हो रहा था एंड एक फ्रेंडशिप लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। आई नो मेरी भी थोड़ी बहुत गलती थी क्योंकि मैं टॉक्सिक बहुत ज्यादा था वीसीज के अंदर एंड उस टॉक्सिक नेचर के रिलेटेड युग ने मेरे को काफी बात पॉइंट भी करा था। लेकिन फ्रेंड्स के अंदर अधिकतर टॉक्सिक नेचर बन ही जाता है एंड ये सब होने के बाद भी द मेन थिंग इज जो कि मेरे को पॉइंट आउट लगती है कि लॉयल एसएमपी में मेरा सिलेक्शन ना होने में सबसे बड़ा हाथ युग प्लेस का था, क्योंकि मैं अपने कंटेंट के अंदर ज्यादा ध्यान देने लग जाऊंगा एंड उसके टीम वर्क के अंदर कम ध्यान देने लगूंगा। तो अगर ऐसा कुछ होने लगता तो एक रीजन बता के वो मेरे को टीम से निकाल सकता था या फिर मैं उसकी टीम खुद ही छोड़ देता, बट उसने ऐसा भी नहीं करा एंड बात छुपाई मुझसे एंड उसने बोला है कि लॉयल एसएमपी तुमको सेलेक्ट ही नहीं करना चाहती है। बट मेरे को ये रीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि बल्कि स्टार मेरे को खुद बोला था कि वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं वीडियोस के अंदर एंड मेरे को एसएमपीज के अंदर भी सभी मेंबर्स लेना चाहते हैं। लेकिन ये चैट्स युग प्लेस को दिखाने के बाद उसका कोई भी मैसेज मेरे को एसएमपी से रिलेटेड नहीं आता है। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि युग ने उन सभी लोगों को मना कर दिया होगा। वैसे तो ये दोस्ती फरवरी 2025 तक ठीक ठाक चलती थी, जिसमें युग प्लेस मेरी वीडियोस के अंदर थोड़ा बहुत आ भी जाता था एंड मेरा चैनल वापस आने के बाद युग ने मेरी एक चैनल पे वीडियो भी रिकॉर्ड कराई थी जो कि एक हाइड एंड सीक वीडियो थी जिसके अंदर मैं वो सीरीज और युग प्लेस थे। बट ये सब होने के बाद मैंने अपने चैनल की नीच थोड़ी बहुत चेंज कर दी थी एंड नीच चेंज करने के बाद मेरी पहली वीडियो थी समय रहना के ऊपर, जो की थी इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर एंड मेजर ये वीडियो मेरी जॉब से रिलेटेड है। तो मैं बात कर रहा हूँ युग प्लेस के बारे में। तो वो बंदा मेरे को सही में एक एहसान फरामोश बंदा लगता है, क्योंकि उस बंदे ने मेरा टाइम अच्छे से यूज करा एंड मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज को किल कर दिया। आई थिंक मैं लापता एंड लॉयल एसएमपी दोनों जगह सेलेक्ट हो सकता था, लेकिन उस बंदे ने जाकर सामने से सभी क्रिएटर्स को मना करा मुझे लेने से, क्योंकि मैं उसके टीम वर्क में ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर ऐसी ही बात थी तो मेरे को टीम से निकाल सकता था वो। और रही दूसरी बात, अगर तुम लोग मेरे को बोलो कि वो मेरे को काम के बदले पैसे दिया करता था, तो मैंने भी उसके लिए 10 महीने तक फ्री में काम करा था एंड मैंने उसको जितने भी ब्रांड स्पॉन्सर्स दिलाए हैं मैंने अपना
कमीशन बिल्कुल भी नहीं रखा था। तो ये बात यहाँ पर नहीं आती है कि मैंने काम के बदले उससे पैसे लिए हैं, ये बात आती है एक फ्रेंडशिप की, एंड उसने मेरे को सामने से एक बेस्ट फ्रेंड बोला था। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर बोलने लगा तो भाई ये 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने, एंड ऐसी स्टोरी टेलिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। एंड एक सेगमेंट बनाते हैं यार अपने चैनल पे स्टोरी टेलिंग वीडियोस का भी, जिससे कि डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ मेरी लाइफ के बारे में तुमको मालूम पड़े। एंड अगर तुमको मेरी लाइफ के बारे में और भी जानना है तो कमेंट करके जरूर से बताओ मेरे को। तुम में से 95% लोग यार मेरे चैनल देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं मिलता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, पीस आउट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।